अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिर ख़ान है। तो जिस तरह आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं, एक वर्चुअल मेमोरी का और दूसरा प्रोसेस मैनेजमेंट का। वर्चुअल मेमोरी का टॉपिक हमने इससे पहले वाले सेशन के अंदर देख लिया था। आज हम प्रोसेस मैनेजमेंट को टारगेट करेंगे। असल में हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अब आपको होपफुली फ्राइडे को लैब आ जाएगी और साथ में सेशन भी आ जाएगा और ये थोड़ा प्रोलॉन्ग कर चुका है, तो ज़्यादा बर्डन ना रहे, तो हम इसको बिल्कुल ही जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से इसके ऊपर मतलब इसकी जो थ्योरी वगैरह जो हमें देखने की ज़रूरत है वो उसको कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है डिफरेंस। हमने देखना है सिंपली कि एक प्रोसेस और प्रोग्राम में फ़र्क क्या होता है। अभी बेसिक लेवल के ऊपर अगर आप में से किसी ने ICS किया है तो उसको आइडिया होगा कि उसने कोड्स लिखे होंगे सी लैंग्वेज के अंदर, या मैट्रिक में जिन्होंने कंप्यूटर रखी थी उन्होंने विजुअल बेसिक के ऊपर विजुअल बेसिक में कोड लिखा होगा। तो बाकी अगर मेरी तरह को बायो FSC वाले से हैं, तो प्री इंजीनियरिंग से हैं, तो उनको फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जी अभी जो आप अपने कमिंग सेमेस्टर्स के अंदर जो आप कोड लिखोगे उसको हम सिंपली इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वो आपके प्रोग्राम की कैटेगरी के अंदर आता है। हम इसको अल्फाज में यहीं तक महदूद रखेंगे। फर्दर ऑन अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो प्रोसेस है। अच्छा, एग्जीक्यूट होने से क्या मुराद है? जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में या फिर अभी कोई कोड जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा हुआ कभी, उनके लिए ये है कि जब मैं कोड को रन करता हूँ तो कुछ आउटपुट मेरी स्क्रीन के ऊपर शो होती है। उस प्रोसेस उसको मैं कहता हूँ ये एक प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि जब मैं अपना कोड लिख रहा होता हूँ या कोड जब मेरा कंपाइल हो रहा होता है तो उसे वो प्रोग्राम ही कहलाएगा। जब मैं उसको रन कर लूँगा, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा उससे क्या कहेंगे? वो एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, और बिल्कुल आसान अल्फाज में इसका मतलब भी यही बनता है। हमारे पास अगर हम कंसिडर करें प्रोसेस के लिए कुछ स्टेट्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस की। उन स्टेट्स के अंदर मतलब हम उन स्टेट्स को अगर लिस्ट डाउन करें तो वो अभी बेसिक लेवल के ऊपर जो मेजर 5 स्टेट्स हैं, मैं सिर्फ वही यहाँ पे आपके पास मेंशन कर देता हूँ और उनके बारे में कुछ हम डिटेल्स वगैरह भी देख लेते हैं कि उसे हम कहते क्या है और ये 5 स्टेट्स हमें कैसे काम आएंगी। सबसे पहले हमारे पास होता है न्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी whenever a process is created, तो कहेंगे एक नया प्रोसेस हमारे पास आया है या एक प्रोसेस हमारे पास क्रिएट हुआ है, इसे हम कहेंगे वो एक न्यू प्रोसेस है। ये जो न्यू प्रोसेस होगा ये अभी मेरे पास आया है, ठीक है। अब जब ये जो नया प्रोसेस मुझे अब नोटिफाई होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ नोटिफाई होगी कि अच्छा एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है, तो वो इसको देखेगा क्या अब ये प्रोसेस हमने रन करना है कि नहीं करना। मतलब 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। प्रोसेस आया है और फ़ौरन ही रन होने लग गया। एक सिचुएशन तो ये है जो बिल्कुल ट्रिवियल सी सिचुएशन है। एक सिचुएशन जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो है कि प्रोसेस आया है और वो एक रेडी क्यू के अंदर है। अब रेडी स्टेट, ये प्रोसेस की स्टेट्स हैं। अब रेडी स्टेट क्या होगी कि मेरा प्रोसेस जो है मेन मेमोरी के अंदर वेट कर रहा है कि उसे वो असाइन हो प्रोसेसर को। सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि
वो कर रहा है, वो रिसाइड कहाँ कर रहा है, रिसाइड्स इन मेन मेमोरी, वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। अब सवाल ये उठता है कि हम ये क्यों नहीं कहते कि प्रोसेस आया है और फ़ौरन ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उसे वेट करवाने का क्या मकसद है। तो इसकी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल हम यही कह सकते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ के अंदर एक प्रोसेस एक वक्त में नहीं चल रहा होता, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जिनको हमने डील करना होता है। वो मल्टीपल प्रोसेसेस एट अ टाइम मेमोरी के अंदर लोड हो सकते हैं। उनमें से कुछ प्रोसेसेस हम ये कह सकते हैं कि अभी वेटिंग स्टेट के ऊपर हैं, वो किस बेस के ऊपर हैं या किस बेस के ऊपर दूसरे प्रोसेस उनसे पहले चलते हैं, या वो सारा का सारा आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स के अंदर कवर करेंगे। हिंट मैं आपको वैसे दे देता हूँ कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपने प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक प्रोसेस है P1, वो मेमोरी में आया, उसके बाद वो कुछ सेकंड्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 सेकंड्स चला, और उसके बाद उसका टाइम ख़त्म हो गया, कोई दूसरा प्रोसेस आ गया P2, ठीक है। अभी P1 ख़त्म नहीं हुआ, P1 अभी उसका जो भी है, उसका जो जितनी देर उसने चलना है, जितनी देर उसकी एग्जीक्यूशन, हम आसान अल्फाज में बात करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स मैं कोई टर्म्स यूज़ नहीं करना चाह रहा अभी। तो P2 जो है वो आया, वो चल गया, वो भी 5 सेकंड चला। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अब बारी है P1 के चलने की दोबारा से, लेकिन उस सूरत के अंदर जब P2 चल रहा था तो उस केस में P3 आया। अब मेरे पास एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है यहाँ पे, मतलब या तो P1 चले और फिर P3 चले, या P3 चले फिर P1 चले। मेरे पास ये दो सूरत हाल है। तो इस चीज़ को मैं क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक सिंप्लिसिटी के लिए हम ये कह देते हैं कि जी P1 क्योंकि एक दफ़ा पहले चल चुका है, ठीक है, तो उसको एक दफ़ा चलने का मौका मिल चुका है, तो इसलिए हम अभी P3 को मौका देंगे और फिर P1 को चलाएंगे। अब हमने प्रायोरिटी किसे दी है, P3 को प्रायोरिटी दी है। किस बेस के ऊपर कि अभी P3 एक दफ़ा भी नहीं चला। तो हमने क्या किया, हमारी ज़रूरत क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हमने अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना होता है कि ईज़िली सारे प्रोसेसेस उस की जो नीड है वो पूरी हो जाए। अगर मैं यहाँ पर भी प्रोसेस P1 अगर मैं पहले चला देता तो उसका मतलब ये था कि मैंने P3 को मौका नहीं दिया। हालांकि प्रोसेस P1 एक दफ़ा चल चुका है, तो क्यों ना एक दूसरे प्रोसेस को मौका दिया जाए जो कि अभी तक चला ही नहीं है, वो लोड हो चुका है लेकिन चला नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आप मतलब ज़हन में रख सकते हैं। हम इस चीज़ को मतलब हम देख लेते हैं कि जी इस तरह का अगर सिनेरियो हो तो अगर एक प्रोसेस जो है वो 2-3 मरतबा चल चुका है और एक अभी नया प्रोसेस आया, तो हम नए प्रोसेस को प्रेफर करते हैं कि वो चले। हमने देखा हमारे पास रेडी क्यू है, हमारे पास प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आया। अच्छा, जब वो वेट कर रहा होगा उसके बाद अगला स्टेप सिंपल रनिंग का ही होगा। अच्छा, रनिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, रनिंग सिंपल क्या है, अ प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। उस प्रोसेस का जो भी काम होगा, या मैं से कह दूँ, प्रोसेस भी कह लें या फिर कोई इंस्ट्रक्शन होगी, कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हम मुख्तलिफ टर्म्स में बात कर लेते हैं। तो रनिंग स्टेट एक ऐसी स्टेट है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरा प्रोसेस है, उसका काम ये है था कि जी उसने कोई डेटा फेच करके लेकर आना, या फिर हम सिंपली अगर हम कह रहे हैं प्योर प्रोग्रामेटिकल वे में कह रहे हैं तो हमारा एक प्रोसेस है जिसने हमारा प्रोग्राम जो लोड हुआ उसकी बारी जब आई चलने की, तो उसका काम असल में ये था कि जी उसने चेक करना है कि एक नंबर को चेक करना है कि क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो ये उसकी रनिंग स्टेट के अंदर वो चेक करेगा, ठीक है। चेक करने से पहले वाली जो सारी स्टेट्स होंगी, जब वो भी चला नहीं है अभी,
तो वो सारा का सारा वो उसका नया प्रोसेस क्रिएट होगा और उसमें वो रेडी क्यू के अंदर आया होगा। जब हम रनिंग के अंदर रनिंग स्टेट में होगा तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस बताएगा कि अच्छा यार ये जो नंबर है ये इवन है कि नहीं है, या क्या ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, या नंबर ऑड है कि नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारी इसकी रनिंग स्टेट्स के अंदर होंगी। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वेटिंग। वेटिंग स्टेट क्या होती है? ये रेडी क्यू से डिफरेंट है। वेटिंग स्टेट क्या होती है कि हमारे पास जब कुछ आईओ ऑपरेशंस होते हैं तो मेरा जो प्रोसेस है तब तक के लिए वेट करता है जब तक कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म ना हो जाए। मतलब हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। तो हम उस इवेंट को अभी फ़िलहाल कह देते हैं कि जी वो कोई एक आईओ ऑपरेशन है, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम कोड लिखा चेक करने के लिए कि ये एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर वो इवन है कि ऑड है, ठीक है, हमने ये चेक करना है। अब हमने इस नंबर के लिए कुछ इनपुट देनी होती है। वो इनपुट कौन देता है? वो यूज़र इनपुट देगा, ठीक हो गया। तो जब प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर आ गया, रनिंग स्टेट के अंदर आके वो वेट कर रहा है कि यूज़र हमें कुछ ना कुछ इनपुट दे। तो जो यूज़र इनपुट देगा उस हिसाब से वो फिर वो चेक करेगा कि अच्छा यार ये ऑड था कि इवन था। तो जब तक मतलब वो वेट कर रहा है कि जी कोई इवेंट अकर करे, कोई इनपुट आउटपुट या कोई इस तरह का इवेंट अकर करेगा तो ही तब तक वो वेटिंग के अंदर है। प्रोसेस चल रहा था लेकिन अब वो वेटिंग स्टेट के अंदर है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो अभी इस स्टेज पर आ गया कि उसने कोई इनपुट या आउटपुट इवेंट को हैंडल करना है। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेज अभी की जब हम बात करेंगे वो है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जी प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। अब इसकी एग्जांपल हम जो पहले एग्जांपल हम कर रहे थे, हमने देखा कि जी प्रोसेस आया, प्रोसेस लोड हो चुका है, रनिंग स्टेट के अंदर है, वो इनपुट मांग रहा है यूज़र से। यूज़र ने उसको कहा है कि जी आपने चेक करो 2 के ऊपर या 3 के ऊपर फॉर एग्जांपल कि ये ऑड है कि इवन है। जब मुझे और उसके बाद उस प्रोसेस ने हमें कुछ रिजल्ट भी दे दिया कि अगर 2 के केस में उसने हमें इवन और 3 के केस में उसने हमें ऑड रिटर्न कर दिया और उसने हमें ये बता दिया कि 2 एक इवन है और 3 एक ऑड है, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम और हमारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रोसेस ख़त्म हो गया, उसने अपना जो काम था, जो उसने अपना काम करना था वो अपना सारा ख़त्म कर दिया। जो उसका डिज़ायर्ड नेचर थी उसने अपनी नेचर पूरी की है। तो जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो हम कहेंगे कि प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गया और इसे हम कहेंगे टर्मिनेशन स्टेट के अंदर। ये टर्मिनेशन जो थी ना, ये थी हम कह सकते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन। सक्सेस नहीं कहेंगे फ़िलहाल, हम इसे कहेंगे कि एक नॉर्मल टर्मिनेशन है। नॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ हुई, तो ये उस केस के अंदर मैं नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेशंस की और मतलब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है उसकी और भी कंडीशंस हो सकती हैं, और भी सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एरर एग्जिस्ट कर गया, किस तरह का भला? आप अभी जब अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे तो देखिएगा आपको कुछ कोड करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेटर टाइप के कोड होंगे, आप कैलकुलेटर बना रहे होंगे। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा जो डिनोमिनेटर अगर मैं उसको 0 सेट कर देता हूँ तो वो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। मुझे एक्सप्लिसिटली अपने कोड के अंदर ये चीज़ चेक करनी पड़ती है। तो अगर इस तरह कोई सिचुएशन आ जाए इस तरह की, तो मुझे मेरा प्रोग्राम रिजल्ट नहीं देगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि मेरा प्रोसेस टर्मिनेट फ़ौरन हो जाएगा, लेकिन एरर के साथ। मेरा जो मैं डिज़ायर्ड आउटपुट चाह रहा था वो मुझे नहीं मिलेगी। ये भी एक टर्मिनेशन की एक स्टेज होती है या एक टाइप है।
ये स्टेज नहीं, टाइप कह सकते हैं। फिर हम खाली ये नहीं कि हमारे कोड में कोई मसला हो, हम खुद अपना प्रोसेस टर्मिनेट कर सकते हैं। चलता हुआ प्रोसेस है, मैं उसको टर्मिनेट कर सकता हूँ, उसको मैं सस्पेंड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम एक प्रोसेस के साथ ये काम कर सकते हैं। एक चीज़ जो कि मैं एंड तक के लिए वेट कर रहा था कि प्रोसेस क्रिएट कैसे होता है। एक सबसे मेजर सवाल ये है कि प्रोसेस क्रिएट कैसे होता है। मैं आपको पूरा इसका कोड लिख के दे देता, लेकिन उसका फ़ायदा अभी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी फिर बिल्कुल उसमें सी लैंग्वेज के अंदर आपकी कोई कमांड वो मतलब भी प्रैक्टिस नहीं होगी, या C++ में आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो आपको समझ नहीं लगेगा। तो हम सिंपल वर्ड्स के ये कह सकते हैं कि प्रोसेस क्रिएट कैसे होता है। हम फोक करते हैं, FOR के। फोक से क्या होगा, ये एक ऐसी सिस्टम कॉल है। ये क्या है, ये एक सिस्टम कॉल है। ये करती है, ये हमें एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करके देती है। पेरेंट प्रोसेस होता है हमारे पास, और वो पेरेंट प्रोसेस एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करके देता है। तो इस तरह क्या होगा, मेरे पास एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि हमेशा ये फोक या हमेशा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, ये लाजमी नहीं है। इसकी कुछ वजूहात हैं कि मतलब किस किस केस के ऊपर ऐसा हो मुमकिन है कि प्रोसेस या ये फोक की कमांड जो है फेल कर जाए। उनमें से मैं आपको एक आध बता देता हूँ कि जब मेरा कोड जब मैं एक यूज़र हूँ, मेरे पास लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। तो जब मेरे पास लिमिटेड एक्सेस है, मैं बहुत सारे प्रोसेस क्रिएट करी जा रहा हूँ, तो मैं उस लिमिट को अगर रीच कर जाऊँ, जो कि एज एन इंडिविजुअल यूज़र मुझे अलॉट थी कि इतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं एक यूज़र बना सकता है, मैं उसको एक्सीड कर चुका हूँ, तो मैं और प्रोसेसेस नहीं क्रिएट कर सकता, और चाइल्ड प्रोसेसेस नहीं क्रिएट कर सकता। एक वजह तो ये हो गई। एक वजह तो ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो मुझे सिस्टम ने अलाउ किए हैं, जो मतलब जो सिस्टम के ऊपर हम जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस चला सकते हैं, वो एक्सीड हो गया, वो या उसकी लिमिट पूरी हो गई है। तो इसलिए उस केस के अंदर क्या होगा, हम नया प्रोसेस नहीं क्रिएट कर सकते। और भी बड़ी सारी वजूहात हैं, हम सिर्फ अभी बेसिक लेवल के ऊपर हैं, तो हम बिल्कुल इसको माइनर टर्म्स के अंदर ही लेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी, कुछ उसका सिनेरियो था प्रोसेस का। हमने देखा पहले प्रोसेस वर्सेस प्रोग्राम क्या होता है, फिर हमने देखा कि प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होती हैं। हमने बेसिक लेवल के ऊपर न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट हमने ये 5 स्टेट्स कवर किया। इससे ज़्यादा भी होंगे, हैं बिल्कुल, तो जो अपने आने वाले कोर्सेज के अंदर उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कोई आपको क्यूरी हो इसके मुतल्लिक, इस सेशन के मुतल्लिक, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर अमार को कांटेक्ट कर सकते हैं CS आफ्टरनून के लिए। बाकी अपने रिस्पेक्टिव TAs को कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं फ्री बाकी जो 3 सेक्शंस हैं वो भी बिल्कुल बिना हेजिटेशन के वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम दोनों ही आपकी क्यूरीज हैंडल करने के लिए रेडी होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कोर्स या ये टॉपिक जो है आपको समझ लगा होगा, और मैं आपको कुछ नॉलेज शेयर करने में मदद कर सका हूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।